नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का डीसी आईएएस पे स्वागत है। यूपी स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के मंडल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, तो आज हम इन 18 मंडल पे चर्चा करेंगे कि 18 मंडल कौन कौन से हैं और इन मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। कल मैंने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में टोटल 6 क्षेत्र हैं। इन 6 क्षेत्रों में साथियों हमने बताया था कि एक क्षेत्र तो आपका पूर्वांचल है। पूर्वांचल क्षेत्र में कितने जिले आते हैं हमने इस पर चर्चा किया था। उसके बाद तत्पश्चात हमने अवध के बारे में जाना कि अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र में कितने जिले शामिल है इस पर हमने चर्चा किया। और रोहेलखंड के बारे में हमने चर्चा की, रोहेलखंड क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं और बघेलखंड में कितने जिले शामिल हैं। और इसके अंतर्गत साथियों हमने जाना एक और दोआब क्षेत्र, जिसको मैंने जाना कि दोआब 3 भागों में डिवाइड है, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास का अध्ययन नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, बहुत बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है इन 6 क्षेत्रों के बारे में, जिसमें हमने बताया आपको पूर्वांचल, अवध, रोहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड और दोआब क्षेत्र शामिल हैं। तो इनका अध्ययन जरूर करें, इस क्लास के अध्ययन करने से पहले या बाद में आप कर लेना। तो साथियों अब स्टार्ट करते हैं हम उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो मंडल है साथियों उनकी संख्या है 18। एक एक करके हम चर्चा करेंगे सब पे मैप के वाइज। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से। तो सबसे पहला जो उत्तरी हमारा मंडल है वो है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में साथियों 3 जिले शामिल हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 3 वो जिले शामिल हैं जो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब अगर इन्हें मैप में देखें तो हम पाते हैं कि ये हमारा सहारनपुर है और ये हमारा मुजफ्फरनगर है और ये वाला जो एरिया है ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है साथियों। पहले यहाँ पे 2 जिले हुआ करते थे, बाद में यहाँ बीच में काट के एक और नया जिला बनाया गया जिसे हम शामली के नाम से जानते हैं। तो टोटल 3 जिले हैं जो सहारनपुर मंडल में आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। अगर साथियों हम सहारनपुर मंडल के बाद की स्थिति के अध्ययन करें तो सहारनपुर, जैसा मैंने बताया कि ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बीच में शामली एक नया जिला बनाया गया था। तो इन जिलों, इसमें 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। ये हमारा मैप थोड़ा पुराना है, इसमें शामली प्रदर्शित नहीं किया गया है। और इसके बाद जो दूसरा हमारा मंडल आता है वो है मेरठ मंडल साथियों। अगर मैं मेरठ मंडल की बात करूँ साथियों तो ये आपको मेरठ दिखाई दे रहा है। इस मेरठ मंडल में आपका ये मेरठ, इसके अलावा साथियों बागपत, और इसके नीचे आप जाओगे तो आपका ये गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। तो ये क्षेत्र जिसको मैंने ब्लैक कलर से घेरे में किया है, ऊपर वाला ये मंडल जो है ये सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि ये मंडल जो है ये आपका मेरठ मंडल के अंतर्गत आ रहा है साथियों। और मेरठ मंडल के अंतर्गत जो जिले हैं इसको मैंने बताया कि इसमें बागपत जिला है, इसमें खुद मेरठ जिला है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है और गौतम बुद्ध नगर है। तो ये वो जिले हैं जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इन्हें अलग सीक्वेंस वाइज समझाने की कोशिश करूं तो आप देख लीजिए, मेरठ मंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और एक और जिला है साथियों हापुड़, ये छूट रहा था। तो ये वो जिले हैं जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी पेचीदा सवाल है, क्योंकि अगर मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल या आगरा मंडल को आसपास कर दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा जिला आगरा मंडल के अंतर्गत आता है, कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल में आता है, कौन सा जिला मेरठ मंडल में आता है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए आप इन्हें कि मेरठ मंडल में कौन कौन सा आता है, अलीगढ़ मंडल में कौन सा आता है, आगरा मंडल में कौन सा आता है। तो एक बार पुनः मैं बता दूं कि मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा हापुड़ जिला शामिल है। साथियों मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, 6 ही जिले आपको लखनऊ मंडल में मिलेंगे और 6 ही जिले आपको मिलेंगे कानपुर मंडल में। तो ये 3
प्रमुख बड़े मंडलों में आते हैं। कानपुर मंडल में भी 6 जिले हैं, लखनऊ मंडल में भी 6 जिले हैं, इसके अलावा मेरठ मंडल में भी साथियों 6 जिले हैं। मेरठ मंडल के बाद अगर साथियों बात करें तो इसके नीचे हम आएंगे और इसके नीचे हम बात करेंगे साथियों, हमें ये दिखाई देता है अलीगढ़। अलीगढ़ भी एक मंडल है। अलीगढ़ में कौन कौन से जिले हैं? तो अलीगढ़ में खुद तो एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है साथियों। इसके अलावा आपको मिलेगा एटा, तो ये जो रेड घेरे में आपको दिखाई दे रहा है ये अलीगढ़ मंडल है। इसमें साथियों अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके अलावा इसके नीचे अगर हम चलें तो हम पाते हैं इसके नीचे हमारा जो है ये आगरा मंडल है और आगरा मंडल में साथियों आगरा, मथुरा और इसके अलावा साथियों यहाँ पर जाएंगे मैनपुरी जो आपको दिखाई दे रहा है, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये वो जिले हैं जो आपके आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ऊपर आपने देखा पहले सहारनपुर मंडल जिसमें आपने पाया शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। इसके बाद आपने मेरठ मंडल देखा। मेरठ मंडल में आपने 6 जिले देखे जिसमें आपने देखा कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे जिले शामिल हैं। इसके बाद अलीगढ़ मंडल की हमने बात की। अलीगढ़ मंडल में हमने बताया कि अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज शामिल हैं। जबकि आगरा मंडल की बात करूं तो आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। तो हम 4 मंडलों की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे बचे हुए जो मंडल हैं साथियों वो हैं 14, क्योंकि टोटल मंडल जो उत्तर प्रदेश में है उनकी संख्या है 18, हम सभी जानते हैं। अब अगर साथियों हम इनके नीचे जाएं तो इसके नीचे हम पाते हैं एक और मंडल है जिसपे हम कानपुर मंडल के नाम से जानते हैं। और कानपुर मंडल में साथियों हमारा ये जो एटावा दिखाई देता है, औरैया दिखाई देता है, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कन्नौज और इसके अलावा ये जिला जो दिखाई दे रहा है फर्रुखाबाद। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कानपुर मंडल में हमारा एटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिला शामिल है। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये है कानपुर मंडल के डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कानपुर शहर, कानपुर देहात, एटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे पहले हम आगरा मंडल की बात कर चुके हैं जिसमें हमने बताया आपको आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद शामिल है। जबकि अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज शामिल है। और मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ शामिल है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब साथियों सबसे ऊपर फिर से चलते हैं, मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं। तो मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल और रामपुर शामिल है। इसके अलावा इसके थोड़ा और आप पूरब में जाएंगे तो बरेली मंडल आपको मिलेगा जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल हैं। अब इन्हें हम मैप में देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। तो आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है जिसपे मैं कलर कर रहा हूँ ये मुरादाबाद है। अब मुरादाबाद में कौन कौन से जिले आते हैं? मुरादाबाद में साथियों एक तो यहाँ से बिजनौर से स्टार्ट कीजिए, ये आपका बिजनौर, इसके बाद अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, ये वाला जो क्षेत्र है ये बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल और इसके अलावा रामपुर, ये वो जिले हैं जो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बरेली मंडल की अगर साथियों बात करूं तो बरेली मंडल में आपको खुद बरौली मिल जाएगा। बरेली के बाद साथियों आपका जो पीलीभीत है ये भी बरेली मंडल में आता है। इसके अलावा शाहजहांपुर जो है ये भी बरेली मंडल में आता है। और बरेली मंडल कहाँ से कहाँ तक है एक बार मैं पुनः कंफर्म कर दूं साथियों। तो बरेली मंडल जो हमारा है ये हमारा शाहजहांपुर, पीलीभीत, इसके अलावा बदायूं और ये बरेली। तो ये जो क्षेत्र है ये जिसमें पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं ये 4 जिले शामिल हैं बरेली मंडल में। जबकि मुरादाबाद मंडल में हमने बात की रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल जैसे जिले शामिल हैं। इसके ऊपर मैंने बताया था यहाँ से कि ये सारे जो जिले हैं ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरठ मंडल में आते हैं।
जबकि ये दोनों सहारनपुर मंडल में आते हैं। बाकी ये जो हमारे ज़िले दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी के सभी ज़िले अलीगढ़ मंडल में आते हैं। जबकि इसके अलावा ये मथुरा मंडल में आता है और एटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, ये सारे मंडल हमने कहा था कि कानपुर शहर के अंतर्गत, कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि अब हम बात करेंगे साथियों इसके अलावा आगे लखनऊ मंडल की। तो लखनऊ मंडल कहाँ से कहाँ तक हम अगर इसकी चर्चा करें, लखनऊ मंडल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है हरदोई से, उन्नाव से लेते हुए, और रायबरेली जो आपका दिखाई दे रहा है नीचे, ये रायबरेली जो दिखाई देता है रायबरेली, इसके अलावा बाराबंकी साथियों, और ये सीतापुर का क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये जिसको मैंने अभी कलर किया है ये वाला क्षेत्र, एक बार मैं रेड से कलर कर देता हूँ, आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ से लेके स्टार्ट होता है उन्नाव से लेके, रायबरेली से लेके बाराबंकी और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये जो क्षेत्र रेड कलर के अंदर आपको दिखाई देता है ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। इन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों नीचे आपको झांसी मंडल मिलेगा, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, अगर नहीं बताया तो जान लीजिए। झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं। मैप में आपको दिखा दूं ये तीनों जिले कहाँ पे हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको ये जो आपको दिखाई देता है ये जालौन है, ये ललितपुर है और ये झांसी है। ये 3 जिले जो हैं ये झांसी मंडल में आते हैं। इसके अलावा ये लखनऊ मंडल है, हमने आपको बताया बरेली मंडल है, ये आपका मुरादाबाद मंडल है, ये सहारनपुर मंडल है, ये मेरठ मंडल है, ये आगरा मंडल है, ये अलीगढ़ मंडल है और ये कानपुर मंडल है। लखनऊ के बाद साथियों हम बात करेंगे देवीपाटन मंडल की, जिसमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे जिले आते हैं। मैप में अगर हम बात करें कि मैप में कहाँ है तो मैं बता दूं आपको, ये बहराइच आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके अलावा साथियों बहराइच के अलावा ये आपको बलरामपुर दिखाई दे रहा है, ये आपको गोंडा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये देवीपाटन मंडल में आता है। ये किसी जिले के नाम पे नहीं है, ये देवीपाटन एक शक्तिपीठ है, 151 शक्तिपीठों में से एक है, उनके नाम पे रखा गया है देवीपाटन मंडल। तो इसका मुख्यालय आपको गोंडा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। हालांकि देवीपाटन जो मंदिर है वो मुख्यतः बलरामपुर में है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच, इसमें 4 जिले शामिल हैं। अब आपके सामने चित्रकूट मंडल दिखाई दे रहा है, जिसमें चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा हैं। ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो आपको झांसी मंडल से सटे हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको मैप में दिखा दूं साथियों कि चित्रकूट मंडल में एक तो साथियों बांदा आता है, इसके अलावा चित्रकूट आता है और एक महोबा आता है। ठीक है, ये 3 जिले शामिल है। तो यहाँ से लेके एक तरीके से यहाँ से लेके और ये महोबा डिस्ट्रिक्ट, आप इसे ध्यान में रखिए। बांदा, महोबा और चित्रकूट, ये तीनों के तीनों जो जिले हैं ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, चित्रकूट मंडल में आते हैं। आगे साथियों जो दिखाई दे रहा है आपको इलाहाबाद या प्रयागराज मंडल मिलेगा, जिसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं, ये आपको मिल जाएंगे इस मंडल में। इसके अलावा एक आपको मंडल मिलेगा जो विंध्याचल मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये 3 जिले आपको मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत शामिल हैं। विंध्याचल मंडल के अंतर्गत आते हैं। विंध्याचल मंदिर है एक, ये भी 151 शक्तिपीठ में से एक है। तो आपको ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा विंध्याचल पर्वत, और वहीं पे विंध्याचल माता का श्रेणी है, और उन्हीं के नाम पे विंध्याचल पर्वत के नाम पे, माता रानी के नाम पे इसका नाम रखा गया है विंध्याचल मंडल, जिसमें विंध्याचल मंडल के अंतर्गत मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके ऊपर साथियों आपको बनारस मंडल दिखाई देगा, वाराणसी मंडल, और ऊपर ये आपको बस्ती मंडल दिखाई देगा। साथियों बस्ती मंडल में क्या है, बस्ती है, संत कबीर नगर है और सिद्धार्थ नगर, ये 3 जिले शामिल हैं। जबकि यहाँ से गोरखपुर मंडल है, गोरखपुर मंडल में आपका गोरखपुर, देवरिया, कुशीगंज और महाराजगंज है, कुशीनगर, महाराजगंज है। इसके अलावा आपको मिलेगा आजमगढ़ मंडल, और आजमगढ़ मंडल में साथियों ये सारे मिल जाएंगे आपको, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया जैसे जिले आपको मिल जाएंगे। और बीच में आपको मिलेगा अयोध्या मंडल, जिस अयोध्या मंडल में आपको मिलेगा सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या और इसके अलावा बाराबंकी शामिल है इसमें।
तो साथियों ये रहे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हें एक बार हम क्विक रिवाइज करवा देते हैं आप सभी को। सबसे पहले सहारनपुर मंडल में 3 जिले शामिल हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। इसके अलावा साथियों अगर बात करूँ मैं तो मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ शामिल है। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज है। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद शामिल है। जबकि कानपुर मंडल में कानपुर शहर, कानपुर देहात, एटावा, फर्रुखा, कन्नौज और औरैया शामिल है। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, रामपुर शामिल है। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर शामिल है। और झांसी मंडल में झांसी, जालौन, ललितपुर 3 जिले शामिल हैं। और याद रखिए झांसी मंडल में महोबा नहीं शामिल है। ये आपसे सवाल बना सकता है कि महोबा झांसी मंडल में शामिल है, तो आप गलत कर दीजिए। महोबा झांसी मंडल में नहीं साथियों, महोबा चित्रकूट मंडल में है। चित्रकूट जिसमें चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा है। देवीपाटन मंडल में गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर है। और हमारा सौभाग्य है कि हम देवीपाटन मंडल के अंतर्गत गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और इसके बाद लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव आता है। अब बात करें अयोध्या मंडल की साथियों, तो अयोध्या मंडल के में अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी आता है। अमेठी याद रखिए कि अयोध्या मंडल में आता है। अगर कहीं इसे लखनऊ मंडल में आपको लिखा मिले तो आप गलत काट देना, यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है। प्रयागराज मंडल में साथियों, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल है। प्रतापगढ़ को आप फैजाबाद मंडल में शामिल मत करना या अयोध्या मंडल में शामिल मत करना। नहीं, अयोध्या मंडल में आपने शामिल कर लिया तो आपका गलत हो जाएगा। बस्ती मंडल में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर है। इसमें आप महाराजगंज को मत शामिल करना क्योंकि इसमें सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज शामिल नहीं है। महाराजगंज जो आपका गोरखपुर मंडल में आएगा। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। और साथियों गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। विंध्याचल मंडल में विंध्याचल, संत रविश नगर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। और एक बचा हुआ जो मंडल आपका है वह है वाराणसी मंडल। और वाराणसी मंडल के अंदर बचे हुए डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो साथियों ये थे हमारे आज के 18 उत्तर प्रदेश के मंडल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सबसे बड़े मंडल की बात करूँ तो 3 बड़े मंडल हैं साथियों। 6 जिले हैं लखनऊ मंडल में, 6 जिले हैं कानपुर मंडल में, 6 जिले हैं आपके मेरठ मंडल में। तो ये सबसे बड़े मंडल हो गए हैं 3, इन्हें आप याद रख लीजिए। अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया साथियों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। जय हिंद, जय भारत।